क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी के क्यू पदों का योग कितना है 63 माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक, यदि इसका पीवा पद मतलब जो पीवा पद है वो कितना है माइनस का 60 है, तो पी का मान ज्ञात करना है और 11वां पद भी निकालना ना। तो सबसे पहले यस आपको यसियन दे दिया गया ना, तो सबसे पहले हम टीएन निकालेंगे ना। तो टीएन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यस क्यू इज इक्वल टू कितना है आपका 63 क्यू माइनस का 3 क्यू स्क्वायर, 63 क्यू माइनस का 3 क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। इसके उपरांत हम q माइनस का 1 मतलब का जहाँ पे q है इससे आगे वाला पद निकालेंगे, तभी तो यनवा पद या फिर टीवा पद निकाल पाएंगे। तो ये कितना हो गया आपका 63 और q माइनस का 1 और माइनस का 3 q माइनस का 1 का होला स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 63 और ये क्या हो जाएगा q माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, तो ये होल ऑफ स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो हो गया q स्क्वायर, फिर माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस ने प्लस का, ठीक, माइनस का 2q ब्रैकेट क्लोज और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 63q माइनस का 63, तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 3q स्क्वायर, ये माइनस का कितना हो गया 3 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6q कितना हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये कितना हो गया 63q और 6q कितने हो गए 69q। अब ये 63 ये हो गया और ये कितना हो गया माइनस का 66, माइनस के कितने हो गए 66 और माइनस का 3q स्क्वायर। अब हम टी एन निकालेंगे या फिर टी क्यू पर, टी क्यू पर, तो हो जाएगा आपका यस एन माइनस का यस क्यू एस क्यू माइनस का यस क्यू माइनस का 1। अब इसके मान रख लेते हैं। यस क्यू वाला पद कौन सा है आपका सर जी 63 है, 63 क्यू फिर माइनस का 3q स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस का चिन्ह लगाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 69q फिर माइनस का 66 और फिर माइनस का 3q का होला स्क्वायर। आओ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 63q माइनस का 3q स्क्वायर और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंदर जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 69q और फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 66 हो जाएगा और फिर ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3q स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अब देखो ये वाला प्लस में है ये वाला माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया 63q प्लस में और ये 69 माइनस में, तो कितना आपका बच गया 6q वो भी किसका माइनस का, और ये कितना आपका प्लस का 66। तो ये आपका कितना निकला TQ, कितना निकला TQ। अब देखो Q का मान अब यहां से पुट करेंगे तो Q का मान क्या कर लेंगे 1 2 और 3, क्योंकि तभी तो साड़ी बना पाएंगे ना। तो देखो यहां से जब मान यहाँ पे 1 रखोगे तो T1 कितना हो जाएगा माइनस का 6 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 66, तो कितना निकल के आएगा 60। अब देखो T2 तो कितना हो गया आपका माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 66, तो ये कितना हो गया 12 माइनस का 12 प्लस का 66, तो कितना हो गया आपका 54, कितना हो गया 54। अब देखो T3 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 6 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 66, तो ये कितना आ गया आपका माइनस का 18 प्लस का 66 इक्वल टू कितना हो गया आपका 48। तो हमारी जो बन के आती है कौन सी साड़ी बन के आती है, क्या बन के आती है 60 54 और 48, 60 54 और 48। ठीक, हम कौन सा पद निकालेंगे पहले पीवा पद निकालेंगे फिर 11वां पद की बात करेंगे ना। तो आओ अगले स्लाइड पढ़ते हैं। तो हमारी जो साड़ी बनती है क्या बनती है 60 और कितनी बनती है 54 और कितनी बनती है 48।
ये डॉट 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 इसी तरह से बनती हुई चली जाएगी। अब इसमें a इक्वल टू कितना है सर जी 60 है, d इक्वल टू कितना होता है तो दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो दूसरा पद आपका कितना है 54 माइनस का 60, तो कितना आता है माइनस का 6 आ जाता है। ठीक, अब हमें जो बताया गया था जो पीवा पद था, पीवा पद वो कितना है माइनस का सर जी 60 है। तो सर जी पीवा पद होता क्या है, तो पीवा पद होता है a प्लस p माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 60। तो यहाँ से p का मान फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि a का भी मान पता है और d का भी मान पता है। a का सर जी मान कितना है, ये है हमारा कितना 60 प्लस p माइनस का 1 और d का मान कितना है माइनस का 6 इक्वल टू कितना माइनस का 60। ये देखो पॉजिटिव में है उस पर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा ना। तो देखो p माइनस का 1 इंटू कितना d और इक्वल टू कितना आपका हो गया माइनस का 60 है, ये उस पार आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। d का सर जी मान रखना था तो d का भी मान रख लिया है माइनस का 6 है ना। तो ये हो जाएगा p माइनस का 1 माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 120 120। अब ये वाला इस तरफ भेजेंगे तो p माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 120 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस करने से 6 दूनी कितना होता है 12, फिक्स टू जा 12। ठीक, तो ये कितना होता है आपका p माइनस का 1 इक्वल टू 20, ये वाला 1 उस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो p इक्वल टू 20 प्लस का 1, तो p का मान आया कितना 21, p का मान आया कितना 21। हमें अब कौन सा पद निकालना है सर जी 11वां पद भी तो निकालना है, तो 11वां पद क्या होता है a प्लस का 10d, कितना होता है a प्लस का 10d, मतलब का एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो a का मान कितना है सर जी 60 है, 60 हो गया प्लस 10 और d का मान कितना है माइनस का 6। तो देखो 60 प्लस माइनस माइनस और 6 दहम्मा 60, ये दोनों प्लस एक है और क्या है एक माइनस ना, तो प्लस माइनस क्या होता है कैंसिल आउट। ये हमारा कौन सा 11वां पद आया 0 इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से लगने वाला था। ठीक, बंद।